एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड द विलेज ऑफ मड हाउस मिलेनियर शॉकिंग। और ये वीडियो है बाय थगेश। और मतलब ये दिखाया गया कि मड हाउस है लेकिन वो है मिलेनियर। सो लेट्स सी हाउ दिस डॉक्यूमेंट्री वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ये है कुछ करोड़पतियों के घर जो कि गोबर से बने हुए हैं। बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे लोग करोड़पति पता नहीं चलेगा कि कौन करोड़पति है कौन नहीं है। आप हो गया करोड़पति। मैं हूँ इंडिया के ऐसे गांव में जहाँ पे पक्के मकान बनाना बैंड है। इनफैक्ट यहाँ नॉनवेज खाना भी बैंड है। नॉनवेज का तो बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत तत्काल। मैं पता लगाने आया हूँ क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने पक्का घर बनाया। पूरा वंश खत्म है। ओ भाई साहब, इतने सारे घरों में किसी के पास अपने घर के पेपर्स नहीं है। क्या ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। क्या ये 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है? हम कच्चे घरों में रहेंगे, फिर उसी के बाद आज तक हम कच्चे मकानों में रहे। क्या ये डर है? परसी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए। या भगवान पर विश्वास? हाँ, 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। मैं हूँ राजस्थान के सारे ब्यावर मिट्टी के डिस्ट्रिक्ट बने के हुए देवमाली हैं यार। गांव में। और जी? आपकी तरह मुझे भी ये सवाल था कि अगर किसी ने पक्का मकान बना दिया तो क्या होगा। पूरा वंश खत्म है। एक तो ये आपके सामने उदाहरण था, ये बिल्कुल सामने। पूरा वंश खत्म है। सच्ची बात कर रहे सच है। हो? तो अब वो लोग कहाँ चले गए? ये गुजर गए? सूरज गया गुजर गए। तो वो घर वैसा ही पड़ा है। खंडर। तो मैं और मेरी टीम खुद वो घर देखने गए जो कि पक्का था एंड जिसकी वजह से पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो पक्के मकान है जिनके बारे में शॉपकीपर बात कर रहा था। एंड इसी मकान में किसी टाइम पे एक फैमिली रहा करती होगी। एंड बिकॉज उन्होंने ट्राई किया एक सीमेंट का घर बनाने का, एक पक्का मकान बनाने का, कहा जाता है कि उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई एंड एक एक करके उनके सारे फैमिली मेम्बर्स बीमार होने लगे। एंड 2 या 3 महीनों के अंदर सब लोग खत्म हो गए। हाँ, रोकने की कोशिश की लेकिन जो सिटी में जाके रहते हैं पैसे आ जाते हैं, फिर कहता है कि अपन तो बना ले, ये तो अंधश्रद्धा है। अंधविश्वास है कि हाँ। तो उस अंधविश्वास के चक्कर में उसने बना लिया। पूरा वंश खत्म है। पूरा परिवार खत्म हो गया, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और ये सिर्फ एक ऐसा किस्सा नहीं था, और भी ऐसे किस्से हुए। उन्होंने प्रयास किए थे नीचे टाइल्स लगाने के लिए प्रयास किए थे कि मैं घर तो कच्चा ही रहेगा लेकिन मैं नीचे टाइल्स लगा लूं ताकि मेरे को मिट्टी का जो है ना वो दिक्कत नहीं आए, झाड़ू वाड़ू का दिक्कत नहीं आए। उन्होंने मटेरियल मंगवा लिया सारा, अपने घर के बाहर रखा कि 1-2 दिन में काम शुरू होगा। इससे पहले भगवान का प्रकोप कि उनके परिवार में समस्याएं आने शुरू हो गई। जैसे किसी को शरीर से पीड़ित होने लग गया तो उनके परिवार में जो दूसरे सदस्य बाहर रहते थे गांव से किसी कार्य से, तो उनके भी है ना अचानक से समस्या उत्पन्न हो गई कि ये हो गया, पैसे की दिक्कत आ गई। गांव के बाहर भी जो रहते थे वो गांव के बाहर किसी कार्य से रहते थे, जॉब करते थे, तो उनको दिक्कत आने लगी थी। इसी कारण से उनके परिवार में इतनी बड़ी हानि हो गई कि उनको पता चल गया कि हाँ ये अपने आप से नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने आप से केवल किसी एक सदस्य को आपत्ति पहुंचेगी, 2 को पहुंचेगी, परिवार के सारे ही सदस्य आपत्ति से ग्रहित हो गए तो इसके पीछे कोई शक्ति। एक केवल परसी करी है ना, परसी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए। खुद वे ही पाची परसी ने पाड़ के देव नारायण जी के चरणों में लिया नाम। बेसिकली क्या हुआ, वो लोग शहर से पैसे कमा के आए थे एंड उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गांव वाले तो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, हम पक्के मकान बना सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया, देखो पक्का मकान बनाता है तो भगवान श्री देव नारायण जी चमत्कार दिखाता भी है और देता भी है। हमारे बाप दादाओं ने पूर्वजों ने बता दिया कि अपन को पक्के नहीं बनाने, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जा रहे। एक और शॉकिंग फैक्ट मुझे पता चला कि इस गांव में खुद का घर किसी का नहीं है। यस, इस गांव के सारे घर, सारी 4000 एकड़ की प्रॉपर्टी मंदिर टेंपल के नाम पे है। यूं कि ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया है। इस मंदिर की नींव रखी थी खुद देव नारायण भगवान ने। यहाँ पे कोई खुद का घर ओन नहीं करता। यहाँ पे अगर किसी को घर बेचना है तो बेच नहीं सकता, यहाँ पे किसी को खरीदना है तो खरीद नहीं सकता। बेसिकली वो अपने घर से पैसे नहीं कमा सकता। यस,
रेंट पे बाहर देके भी पैसे नहीं कमा सकता। यहाँ की जमीन हमारे 4,000 बीघा जमीन, तो वो सब भगवान देव नारायण जी के मंदिर के नाम है और हम परंपरा से ही रहते आ रहे हैं। तो अगर आपको बेचना है घर तो नहीं बेच सकते। हम नहीं बेच तो सकते। आपको अगर रेंट पे देना है, भाड़े पे देना है, वो भी नहीं करते। भाड़े पे नहीं दे सकते, और अगर सरकारी जैसे केसीसी लोन वगैरह या कृषि यंत्र लेना चाहते तो हम वंचित हैं आज। यस, यहाँ के घर बिकाऊ नहीं है। आगे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शूट करने जा रहा था कि कुछ ऐसा हुआ। ओए, what happened? अभी हमारा ड्रोन क्रैश हो गया है, तो मैं पहले लेके आता हूँ उसको। मैं और मेरी टीम ने 1 घंटे तक ड्रोन को इस जंगल में ढूंढा। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ड्रोन मिला है एंड बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में गाइस शूट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्री। ये देखो ड्रोन का हालत, अभी उड़ा के देखता हूँ चल रहा है नहीं, बट एक कमेंट, एक लाइक तो बनता है इस चीज़ के लिए यार। एक और जानने निकला कि क्या होता है उनके साथ जो नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं इस गाँव में। शराब पीने वाला इस पावन धरती में आता ही नहीं। जो किसी ने अगर जो किसी के पी खा के आते हैं, ये ऊपर वाला देव नारायण जी है ना, तो इसका हाथों हाथ भगवान दिमाग से, खोपड़ी से पागल हो जाते हैं। परंतु इस नॉन वेज का तो बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत तत्काल। ये एक तो घंटा भी नहीं पूरा करेंगे। वर्ल्ड होना चाहिए। और बाहर वाले यहाँ आकर के अगर वो कुछ करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मेरे दिमाग में था, क्यों लोग कच्चे मकानों में रहते हैं? क्यों यहाँ पे केरोसिन यूज नहीं होता? क्यों यहाँ पे कोई शराब नहीं पीता? और इसकी वजह थी श्री देव नारायण भगवान। ओके यार, ऐसे डॉक्यूमेंट्री मतलब पहली बात तो ऐसे जगह थकेश ढूंढता ही कहाँ से है, आई डोंट नो। एंड यहाँ पे लोग मतलब मिट्टी के घरों में रह रहे हैं लाइक अभी भी, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं उससे, लाइक दे कैन मूव एंड गो टू, मतलब शहर जाके रह सकते हैं, बट नहीं, मतलब वो उनके मिट्टी के घरों में ही है एंड एवरीथिंग। और मतलब उनको प्यार भी है उनके कल्चर एंड एवरीथिंग जो भी है। मैं एक बात से बहुत ज्यादा ही सरप्राइज या शॉक बोल सकते हैं कि उनके जो पत्थर है ना, लिटरली वो पूर्व दिशा में दे हैव बीन बेंडेड। एंड मतलब एक क्लिप भी दिखाया गया ड्रोन से एंड आई एम लाइक सरप्राइज। वो एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा कि वो पत्थर भी लिटरली दे हैव बीन, और लोग ऐसे मानते हैं। ये मतलब सारी चीजें दे आर लिटरली ट्रू, मतलब वो स्टोरी है, दे आर ट्रू और नॉट, वी डोंट नो। लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग सारी चीजें लगी मुझे अभी इसमें, क्योंकि किसी ने घर बनाना चाहा, मतलब 1-2 जनों ने, तो उनके पूरा घर ही उनका बीमार पड़ गए या पूरा वंश उनका खत्म हो गया। बट ऑल दैट थिंग, मतलब वो सोच के ही इट फील्स जस्ट सरल, हाँ, सो मच। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।